सरदार BM सिंह का बयान आया है कि ये जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं अपने मतलब के लिए बैठे हैं, इन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं। यहाँ हर बात आज 6 महीने से किसानों की बात हो रही है और किसानों के हित की बात हो रही है। जो ये मौजूदा सरकार तानाशाह बैठी हुई है, इसके खिलाफ हम जो किसान यहाँ रोडों पे बैठे हुए हैं। आज देश में आप देख रहे होंगे, देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे आप देखिए 7 साल का जश्न मनाया जा रहा है। देश में इतनी महंगाई है, आज चाहे डीजल शतक की बात कर लीजिए, पेट्रोल की बात कर लीजिए, या इसके बाद आप कोई घी की बात करिए, किसी भी आज में सरसों का तेल। भाई आज पहले शतक हमारे नरेंद्र मोदी जी तो महंगाई के सबसे बड़े क्रिकेटर और खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि पहला शतक उन्होंने पेट्रोल के नाम पे मारा और आज दोहरा शतक वो सरसों तेल के नाम पे मार रहे हैं। और सरसों तेल की ये जो महंगाई है, ये सारे वही बड़े उद्योगपति जैसे लाला रामदेव हुए, व्यापारी रामदेव हुए, ये सर अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। और देश की जनता बदहाल है, देश में किसान हो या छात्र हो, 7 साल बेमिसाल कैसी बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 7 साल बदहाल की बात करते हैं। इस सरकार से जनता त्रस्त है और त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार अपने आप को जश्न मना रही है। त्राहिमाम कितना करे, वोट तो फिर भी देती है ना। टाइम आप देखिए, आप बताइए, धर्म और मजहब के नाम पे जिसके दिलों में है उसको कहा जा सकता है ना, लेकिन इनके दिमाग पर चढ़ चुका है। ये दिमाग पे ये जहर हो गया है। ये जहर पाल रख के अंधभक्त की बात करते हैं। अंधभक्त तो अपने बाप को बात कहने के मजबूर है, वो बाप को बाप नहीं मानते। अब उनका क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति का। आप इंटेलेक्चुअल लोगों की आवाज़ों को दबा रहे हैं। आने वाले वक्त में ये भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का काम होगा। यही आप समझिए, जब न्यूयॉर्क टाइम्स जब न्यूज़ देता है कि हिंदुस्तान में 42 लाख लोगों की से मौत हुई है, तब इनको मानना नहीं होता है। लेकिन जब यही एक सर्वे में कल दिखाया जाता है कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, तब इनको वहां पे मान लिया जाता है कि सबसे अच्छी खबर है। अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के वो हैं, और इनको सत्ता का मोह, जो सत्ता के लिए बैठे हुए हैं, उनको देश हित में नहीं ये बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के खिलाफ जुल्म की बात कर रहे हैं। और जो जुल्म ढाया जा रहा है, आज शिक्षा स्तर, साक्षरता के नाम पे देश में अगर योग्य लोग होंगे तो डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी। लेकिन ये सरकार वही चाह रही है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को, युवाओं को। आपने कल देखा होगा नताशा नरवाल जो एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट है, उनकी आवाज को ये दबा दिया जाता है, उनको जेलों में वो किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। क्रांतिकारियों को जेलों में बंद कर दिया जाता है, युवाओं को जेलों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हों, इनको आज जेल के बाहर और संसद भवन और विधानसभा में बैठे हुए हैं। ये सरकार ऐसे सत्ता की बात करती है। ADR की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी में है विधायक। 117 अपराधी विधायक हैं इस समय। ADR की रिपोर्ट देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म की सरकार है। लेकिन पांडे जी, सुधार कैसा होगा इन चीजों में? सुधार होगा, सुधार यही होगा जब JP आंदोलन, जब बहुत उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस वक्त भी जनता का जनादेश था। आज वही JP आंदोलन, ये किसान आंदोलन के रूप में एक संपूर्ण क्रांति। और जो कहते हैं काला दिवस मनाया, किसान क्यों नहीं मनाएगा? हम 6 महीने से बैठे, हम तो पहले दिन से ही हमारा संयुक्त किसान मोर्चा कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहता है हमारा। अभी 5 तारीख को भी कानून हमारा, जो 6 महीने ये सरकार के जून में ही कानून लाया था, 1 साल पूरे हो रहे हैं। अब उस कानून के हम कागज को जलाएंगे, क्योंकि वो देश के किसानों के हित के लिए नहीं है। आप MSP नहीं दे पा रहे हैं, FRP नहीं दे पा रहे हैं, गन्ने का मूल्य नहीं। 15 दिन अभी आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मिलें बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी किसानों के गन्ने के मूल्य के भुगतान नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सरकार है। ये तो इस स्वार्थ से कैसे बचा जाएगा? जनता तो नहीं समझ रही ना अभी भी। जनता समझ रही है। आज देखिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कोरोना का नाम दिया जाता है, लेकिन यही जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि इतना बड़ा शौकीन, शौक एक बहुत बड़ी चीज होती है पत्रकार महोदय। हमारे देश के प्रधानमंत्री कुर्ते के शौकीन, जैकेट के शौकीन, उनको नया पार्लियामेंट चाहिए, नया प्रधानमंत्री भवन चाहिए उनको, और नया अपने लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ नहीं, शौक पूरा हो रहा है। जनता के टैक्स के पैसों से जनता रोड पे चल रही है। आज कोई भारतीय जनता पार्टी का ना विधायक ना सांसद इस वक्त रोडों पे नहीं है, वो देश में सेवा नहीं कर रहा है। कल आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की एक फोटो आई है, उसमें एक रोड पे तो आप आने ही ना देते ना, किसी सांसद MLA का विरोध करते हैं, कुछ करने भी विरोध जब आप कर्म नहीं, जनता विरोध कर रही है, रोड पे उतर नहीं, सेवा क्या करते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ जनता। आपको विधायक किस लिए बनाया जाता है? किस लिए विधायक बनाया जाता है? कि आप जनता की सेवा के लिए। आप जब इतने कानून लाए जो 7 बेमिसाल की बात
बात करते हैं। आज धारा 370 से आज जम्मू कश्मीर अभी मैं घूम के आया हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है 370 से। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता है। स्ट्रीम मीडिया जो वही ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की बात करती है। आज तक पे चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, स्ट्रीम मीडिया की बात कर लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की चाटुकारिता की जाती है, कोई देश हित की बात की जाती है। वही एक तंत्र और लोकतंत्र के बीच में आने वाला समय वही हो जाएगा जैसे आप चीन में जो शासन है वही भारतीय जनता पार्टी यहाँ करना। पांडे जी, बातचीत से रास्ता निकलेगा ना? बातचीत से 11 दौर की बातचीत, मैं कहता हूँ बातचीत से रास्ता क्या? तीनों काले कानून आप कह रहे थे 11 दौर की बातचीत हुई, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाके कहते हैं कि नहीं कानून वापस होगा। किसान जब चाह रहा है कि हमारे एमएसपी और तीनों काले कानून आप वापस लीजिए, एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाइए, आप क्यों? अगर किसान हित की बात करते हैं तो किसान की मांग क्या है? किसान की मांग यही है कि आप तीनों काले कानून वापस के दीजिए। अरे भाई आप क्या जाएगा, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हमारे तीनों काले कानून वापस कर लेंगे हम लोग अपने घर चले, आप भी तो बाद में कानून वो कर सकते हैं, जैसे कहते हैं आप चले जाइए आंदोलन बाद में चालू कर दीजिएगा। हमें पहले दिन से ही 6 सदस्यीय टीम बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोई टीम का गठन जो था वो कोई टीम पता चला कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे आंदोलन को दबाने की। लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हमारे ऊपर कितने भी जुल्म सह सकते हो, लेकिन देश का किसान पालनहार है और देश का किसान कभी झुक नहीं सकता है। इतिहास बना के जाओगे, इतिहास बन जाओगे? इतिहास बना के जाएंगे। जितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं वो इतिहास लिखा गया है, चाहे वो आज़ादी की क्रांति हो या देश में किसान की क्रांति हो, हम इतिहास बना के आएंगे। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, इस सरकार को हिलाने का काम करेंगी। एक बात सुनिए, ये जो लड़की जा रही है कार में बैठकर, उससे पूछिएगा मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहती है, तो कहेगी नो कमेंट। वो जान रही है कि मैं अमीर हूँ, कांग्रेस आए बीजेपी आए हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। गलत नीति से, गलत पॉलिसी से और गलत प्रधानमंत्री से, झूठे प्रधानमंत्री से इस देश के आम नागरिकों को, गरीबों को नुकसान होता है। आज देख लीजिए ना, गरीब के और अमीर के बीच में कितनी खाई बढ़ चुकी है। कोई BMW कार से घूम रहा है और कोई पैदल चलने पर मजबूर हो रहा है, 3000 का साइकिल पर चलने पर मजबूर हो रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए ना। ये सरकार, मैं MA किया हूँ, मेरा योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा। किसान अपने दिन रात मेहनत करके धान उगाता है, 1860 रुपये बिकेगा, लेकिन वही अडानी और अंबानी का ताजमहल चावल 100 रुपये किलो बिकेगा। ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचना होगा। वही मोची जब जूता बनाएगा तो 40 रुपया कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन वही कंपनी जब बाटा निकालती है, टाटा निकालती है, श्री लेदर निकालती है, तो 3000 का जूता बेचने का काम होता है। ये सरकार को सोचना होगा। ये सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकार जब सत्ता में इसलिए बैठाए हैं कि सबको नज़र से देखेगी, लेकिन ये सरकार देख रही है क्या?